हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी पाइथन की 28 वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक पाइथन के डेवलपर बनना चाहते हो या फिर आप एक कोडिंग की स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपके इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन में, और आपकी अगर कोडिंग करोगे आप आगे, तो आपकी स्किल्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप कॉपी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब आप लिस्ट्स और कलेक्शंस ऑफ डेटा के साथ काम करोगे और आप डिक्शनरी के साथ काम करोगे। क्योंकि आगे जब भी आप किसी यूज़र का डेटा को सेव करोगे, तो वो लिस्ट और टपल्स के फॉर्म में ही सेव करोगे। और आज इस वीडियो में हम इसको एकदम प्रैक्टिकल वे में एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पाइथन आईडीई को ओपन कर लिया है और tutorial14.py नाम से मैंने एक नई फाइल को क्रिएट कर लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने बता रखा है कि जितना भी सोर्स कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वहाँ पे बात कर रखी है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हमने पहले से कवर कर रखा है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ये क्वेश्चन कर ले। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप कॉपी के बारे में। तो आपने कॉपी तो हर जगह सुना होगा कि आप सिंपली एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर लेते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा a इज इक्वल्स टू बी नाम से, a इज इक्वल्स टू 10 नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इधर लिखूंगा b इज इक्वल्स टू a और यहाँ पे मैं लिखा b इज इक्वल्स टू a। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट a की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ और सिंपली मैं b की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों यहाँ पर हमारी प्रिंट हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, अगर इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 10 यहाँ पर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने a इज इक्वल्स टू 10 करा और b इज इक्वल्स टू 10 करा। अगर मैं यहाँ पर आपको id ऑफ a और id ऑफ b भी अगर यहाँ पे प्रिंट करा के बताऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा id ऑफ a और id ऑफ a लिखा और यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा id ऑफ b। अब आप देखिए, मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देखना कि हमारा यहाँ पर एक एरर आ चुकी है। मेरे को यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा और यहाँ पर मैं जब इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो ए और बी है वो सेम एड्रेस को यहाँ पे शो कर रहा है। यानी हमारा ए और बी सेम ब्लॉक, यानी पाइथन की जो मेमोरी है सेम मेमोरी की तरफ शो कर रहा है, यानी पॉइंट कर रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी वेरिएबल को कॉपी करते हैं तो आपका वो दोनों वेरिएबल सेम आईडी पर और सेम एड्रेस पे पॉइंट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बी इज इक्वल्स टू 8, मैंने क्या करा, बी इज इक्वल्स टू 8 करा, तो अब आप देखना हमारा जो ए है वो अलग पॉइंट पॉइंट पे कॉपी कर रहा है, अलग एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है और बी हमारा अलग एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन तो ये होगी हमारी कॉपी के बारे में, तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डीप कॉपी का बारे में बताऊँगा, जिसके लिए मैं एक लिस्ट का एग्जांपल लूँगा। आपको ध्यान रखना है कि मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो सिर्फ लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है। जब आप वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, यानी जब आप स्ट्रिंग नंबर या फिर ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तब डीप कॉपी हमारा काम नहीं करेगा। डीप कॉपी कॉन्सेप्ट सिर्फ लिस्ट और कलेक्शंस ऑफ डेटा, डिक्शनरी, इन सब के लिए होता है। मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ लिस्ट 1 नाम से और मैं इधर लिस्ट क्रिएट करूँगा, इधर लिखा 1, 2, 3, 4। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी। मैं क्या करूँगा, लिस्ट एक 2 क्रिएट करूँगा जिसमें मैं कॉपी कर दूँगा लिस्ट 1 को। मैं लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को कॉपी कर दूँगा। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर दोनों लिस्ट को प्रिंट कराऊँगा। मैं सबसे पहले प्रिंट कराऊँगा लिस्ट 1 को, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँगा लिस्ट 2 को। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों प्रिंट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर अगर लिस्ट 2 के फर्स्ट इंडेक्स, यानी जो कि हमारा है 2, उसको मैं कर दूँगा 5। तो अभी मैंने क्या करा, लिस्ट 2 का जो फर्स्ट इंडेक्स था उसको मैंने यहाँ पर 5 कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ वापस लिस्ट 2 को, मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊँगा लिस्ट 2 को, मैं इधर लिखूँगा लिस्ट 2। तो यहाँ पर आप देखना कि अब हमारा जो लिस्ट 2 का फर्स्ट वाला इंडेक्स था जो कि था 2, वो हो चुका है 5, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो लिस्ट 2 थी उसके फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पर चेंज करा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमारा कोड, अब मैंने जो कोड लिखा वो आपके सामने है और इस कोड में मैंने लिस्ट 1 के किसी भी इंडेक्स के कैरेक्टर को चेंज नहीं किया, किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ लिस्ट 2 के फर्स्ट इंडेक्स वाले वैल्यू को यहाँ पर अपडेट किया है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाऊँ, मैं प्रिंट कराऊंगा लिस्ट 1
और अगर मैं यहाँ पर लिस्ट 1 को यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊँ, मैं करूँगा लिस्ट 1 को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, कॉमा LST1 अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने तो सिर्फ़ लिस्ट 2 के फर्स्ट इंडेक्स वाले कैरेक्टर को चेंज किया था, लेकिन हमारी लिस्ट 1 भी जैसा-जैसा आप लिस्ट 2 को अपडेट करोगे, वैसे-वैसे लिस्ट 1 भी हमारी अपडेट होती जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है कॉपी का। जब भी आप किसी लिस्ट को कॉपी करते हो, तो लिस्ट 2 को अगर आप चेंज करोगे, तो लिस्ट 1 भी आपकी अपने आप चेंज हो जाएगी। मैं कैरेक्टर 3 को भी 5 कर रहा हूँ, तो वापस आपका कैरेक्टर 3 भी 5 हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ होती है जब आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स में काम करोगे। आपको एक डेटा को, जैसे कि आप एज़्यूम कीजिए आपके डेटाबेस में एक टेबल है और दूसरे डेटाबेस में आपको सेम टेबल पाइथन का यूज़ कर कॉपी करनी है। तो आपने फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट में कॉपी करा, लेकिन अगर आप सेकंड लिस्ट में कुछ अपडेट कर दोगे, तो फर्स्ट लिस्ट भी आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए पाइथन में। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पाइथन में, जिसका नाम होता है डीप कॉपी। तो डीप कॉपी क्या करता है? डीप कॉपी सिंपली जब भी आप किसी लिस्ट को कॉपी करोगे, तो वो लिस्ट आपकी पूरी की पूरी कॉपी होगी, यानी उसको एक अलग एड्रेस यहाँ पर मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 लिखा है। मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ आईडी ऑफ लिस्ट 1 और यहाँ पर आईडी ऑफ लिस्ट 2 कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखिए आईडी ऑफ लिस्ट 1 और आईडी ऑफ लिस्ट 2 हमारी सेम आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कॉन्सेप्ट डीप कॉपी का, मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारी वीडियो का टाइटल लिख दो डीप कॉपी, और हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डीप कॉपी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट। तो डीप कॉपी का यूज़ करने के लिए सिंपली आपको डीप कॉपी मॉड्यूल को आपके पाइथन में इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं सिंपली लिख दूंगा इंपोर्ट डीप, मैं लिखूंगा फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी। मैं सिंपली लिखूंगा फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी, और डीप कॉपी करने के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा लिस्ट 1 कॉपी डॉट डीप कॉपी, और सिंपली जो भी आपको लिस्ट कॉपी करानी है वो लिस्ट लिखनी है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी फर्स्ट नाम से, उसमें यहाँ पर हमारी इंडेक्स हमारी एक लिस्ट क्रिएट करी, और लिस्ट 2 को मैं डायरेक्टली कॉपी नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ कॉपी डॉट डीप कॉपी। और यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं अब आपको इस चीज़ का रिजल्ट बताऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए टर्मिनल के अंदर हमारे चेंजेस आपको दिख गए होंगे। हमने यहाँ पर कॉपी डॉट डीप कॉपी लिखा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप कॉपी करते हो, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का जो एड्रेस होता है वो सेम रहता है। यानी लिस्ट 1 का जो एड्रेस है, वो लिस्ट 1 का जो एड्रेस है वो सेम रहेगा, और लिस्ट 2 का जो एड्रेस है वो भी सेम रहता है। लेकिन क्योंकि हमने डीप कॉपी यूज़ करा, तो आप देखिए लिस्ट 1 का जो एड्रेस है उसमें 4888 तक तो सही है, लेकिन फिर बाद में हो जाता है 19328। लेकिन हमारी लिस्ट जो 2 है, क्योंकि हमने डीप कॉपी करा है, तो अब आप देखिए लिस्ट 2 को हमने डीप कॉपी करने के बाद में उसकी आईडी चेंज होगी, क्योंकि पाइथन ने उसको एक अलग मेमोरी प्रोवाइड करा दी है। अब वो सेम लिस्ट पे, यानी सेम जो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा था उसकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब आप देखिए, मैं यहाँ पर लिस्ट 2 में चेंज कर रहा हूँ, तो सिर्फ लिस्ट 2 में ही चेंज हो रहा है, हमारी लिस्ट 1 एज इट इज़ यहाँ पर हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो ये हमारा होता है डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट। ये हमारा काम करता है कलेक्शंस ऑफ डेटा में। अगर आप काम कर रहे हैं लिस्ट के साथ में, टपल के साथ में, सेट के साथ में, या फिर आप काम कर रहे हैं डिक्शनरी के साथ में, जेसन फॉर्मेट जो भी है वो पूरा डिक्शनरी पे काम करता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, और आपको डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह स्टोर करते हो और दूसरी जगह आपने अपडेट किया, तो पहली जगह भी आपका अपडेट नहीं होना चाहिए। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी क्वेरी या क्वेश्चन को रिजॉल्व करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। हमारी दूसरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डीप में एकदम लेटेस्ट जो भी वर्जन चल रहा है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके बारे में बात करिए। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।